अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पेस्को का टेस्ट होने जा रहा है, ईटा लेगी टेस्ट वो, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, उसकी कितनी परसेंटेज होगी पेपर में, मतलब कितने क्वेश्चन वगैरह होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपके ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब ये जो पोस्ट नेम है वो है एसडी ऑपरेशन जूनियर इंजीनियर। इसकी टोटल 67 सीट्स हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है बीएससी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके लिए आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है इसकी एज लिमिट 21 से 33 ईयर्स है। अब ईटा ने जो टेस्ट का पोर्शन डिवाइड किए हैं ना, वो दो पोर्शन उसने डिवाइड किए हैं। मतलब कि एक टेक्निकल पोर्शन होगा, एक जनरल नॉलेज टाइप होगा। और जो टेक्निकल पोर्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसने को 80% ऑफ पेपर होगा, मतलब 80 एमसीक्यूज होंगे। और जो जनरल पोर्शन है उसमें 17 एमसीक्यूज होंगे टोटल। तो उसमें अब ये होगा कि दोनों पोर्शंस ही आपको मतलब 50-50 मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको इंटरव्यू मतलब के टेस्ट क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाने के लिए। बाकी टेस्ट में होता है ना कि आपने सारे मतलब उसमें से मिला के हाई मार्क्स ले लिए तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। आपने इसमें अगर हाई मार्क्स ले भी लिए ना, कोई एक आपका पोर्शन अगर 50% मार्क्स उसमें नहीं बन सके तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट वन पोर्शन है उसमें 83% पेपर आएगा। इसमें 4 एरियाज हैं टोटल। इसमें पहला जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें से 35% पेपर आएगा। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है बेसिक लॉज में आ जाता है हमारे पास है। ओम्स लॉ आ गया, किरचॉफ करंट लॉ आ गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आ गया। ये हमारे पास 3 लॉज हैं जो बेसिक्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स के पोर्शन आ जाएंगे कि उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में देखनी है। उसमें सीरीज सर्किट्स आ जाती हैं, पैरेलल सर्किट्स आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट आ जाती है, मतलब सीरीज और पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स होंगे उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद एसी एंड डीसी सर्किट्स आ जाएंगे। उसमें हमने ये चीज़ें देखनी होगी, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, एवरेज वैल्यू हो जाएगी, फेज एंगल क्या चीज़ होती है, पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है, थ्री फेज सिस्टम्स क्या होते हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ये आ जाएंगे आगे से लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेजेस क्या चीज़ें हैं। इस तरह के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और आगे है पावर के कॉन्सेप्ट्स में, मतलब आ जाएगी हमारे पास कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। एक्टिव पावर आ जाएगी, ये क्या चीज़ होती है, रिएक्टिव पावर क्या चीज़ होती है, अपेरेंट पावर क्या चीज़ होती है। तो इसमें आगे फिर आगे आ जाएंगे नेटवर्क थ्योरम्स, ये क्या चीज़ होती है नेटवर्क थ्योरम। उसमें थेवेनिन थ्योरम आ जाता है, नॉर्टन थ्योरम आ जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम आ जाता है। इसमें ये बेसिकली 3 थ्योरम्स आ जाएंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये भी इसी के थ्योरम्स के अंदर ही आ जाता है। और इसके बाद हमारा पावर इंजीनियर का जो पोर्शन आ जाएगा उसमें 30% एमसीक्यूज आएंगे। उसमें जो मेजर हमारे एरियाज होंगे उसमें पावर जनरेशन होगी। पावर जनरेशन में हमारे पास हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, जनरेशन किस तरह हो रही है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन आ जाएंगी। उसमें आ जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स। इसी पावर इंजीनियरिंग के अंदर ही पावर एक ट्रांसमिशन का पोर्शन भी आ जाएगा। उसमें हमारे पास टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे ट्रांसमिशन लाइंस का, लाइन पैरामीटर आरएलसी आ जाएगा,
हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आ जाएगी, कोरोना इफेक्ट आ जाएगा, स्किन इफेक्ट आ जाएगा, वो भी इसी के अंदर ही आएगा। इसमें फिर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर आगे हमारे पास इसी पावर इंजीनियरिंग में एक और पोर्शन आ जाएगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, सबस्टेशंस का, फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वोल्टेज रेगुलेशन का, लोड मैनेजमेंट का, ये आपने बेसिकली इसमें कवर करने होंगे। अब इसमें जो टेक्निकल पोर्शन में तीसरा हमारे पास आ जाएगा ना एरिया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली हमारे पास पोर्शन आ जाएगा। उसमें से 25% वो मतलब लेगा पेपर में, एमसीक्यू उसके देगा। उसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि डायोड्स हो गए, जेनर डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए। फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आ जाते हैं, उसमें रेक्टिफायर्स हो गए, एम्पलीफायर हो गए, फिल्टर्स हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बेसिक ऐसी एप्लीकेशंस। तो ये बेसिकली जो मेन टॉपिक्स हैं आपने कवर करने हैं, जो इलेक्ट्रिकल के मेन पोर्शंस में ही आ जाएंगे। उसमें इसने ये डाला कि अब टेक्निकल पोर्शन में ना उसने एमएस ऑफिस इंटरनेट डेटाबेस को भी डाल दिया, 10% वो भी इसका लेगा। तो उसमें आपने ये चीजें देख लेनी है, टॉपिक्स जो कवर करने, एमएस ऑफिस के आपने एमसीक्यूज देख लेने हैं जो होंगे बेसिकली। एमएस वर्ड के हो गए, एमएस एक्सेल के हो गए, एमएस पावर पॉइंट के हो गए, इंटरनेट के हो गए, ईमेल हो गए, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डेटाबेसेस, बेसिक डेटाबेसेस कंसेप्ट, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। ये तो हो गया आपका ऊपर पोर्शन कवर जो टेक्निकल पोर्शन था। उसके बाद हम आगे इसको देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो जनरल पोर्शन है ना, इसमें उसने 17 एमसीक्यूज लेने हैं जनरल पोर्शन में। उसमें 5 एरियाज को कवर किया है। 5 एरियाज कौन कौन से हैं इसमें? एक तो इंटेलिजेंस है, वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आपने देखना है नंबरिंग सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजीज, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज आ जाएगा। पाकिस्तान स्टडीज में इसमें क्वेश्चन लेना, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जियोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, ये इसमें से कुछ एमसीक्यूज ले लेगा। जनरल नॉलेज में से उसमें करंट अफेयर्स के लेगा, साइंस के लेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेगा, वर्ल्ड इवेंट्स हो जाएंगे। अब इस्लामियात में से वो कौन कौन से एरिया से लेगा एमसीक्यूज? पिलर्स ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंट इस्लामिक इवेंट्स, इस्लामिक टीचिंग्स, कुरान एंड अहादीस, जो बेसिक्स होंगे वो लेगा। उसमें से अब ये आ जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो मतलब आपने मेन चीजें देखनी है उसमें ये है कि प्लानिंग है, लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग है। ये आपका टोटल इसका सिलेबस है, आपने इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब ये तो था सिलेबस। अब नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में इसके बाद डालूंगा, उसमें मैं ना कुछ आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि आप वो चैप्टर अगर कवर कर लेते हैं हांडा या वीके मैथ या थराजा बुक्स के, तो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% जिस तरह कह लें कि वो आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे या अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके लिए उम्मीद है हेल्पफुल ही साबित होगी। तो इसमें अब पासिंग क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट मस्ट स्कोर एट लीस्ट 50% इन टेक्निकल पार्ट, स्कोर एट लीस्ट 50% इन जनरल पार्ट। Failing in either section means disqualification from interview.
वही कह रहे ना कि आपने दोनों पोर्शन ही कवर अप करने हैं, मतलब 50% आपको मार्क्स लाजमी चाहिए होंगे, तभी आप हाईएस्ट मार्क्स होंगे तो फिर आप कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई। अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, कोई एक पोर्शन आपका रह गया होगा, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।